जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? क्रिएट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मेरे प्यारे दोस्तों स्टैटिक जीके का एकदम धांसू कतई स्टैटिक जीके का मैं तुम्हारे लिए एक धांसू पार्ट लेकर आया हूं जिसमें तुम्हारे हर एक एग्जाम में, है ना, जितने भी तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें सभी में महत्वपूर्ण होगा। हर एक पार्ट से तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम्हारे हर एक मैंने पार्ट से उठाया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, संविधान, मैंने हर चीज से तुम्हारे लिए लिया है यहाँ से क्वेश्चन। और मैं साइंस से हर जगह से मैंने तुम्हें क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का एक तुम्हारे ताबड़तोड़ ये मालूम है तुम्हें सीरीज कराने जा रहा हूं और बहुत ही ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से ये सीरीज तुम्हें करनी है। ठीक है, चलो मैं आज आपके लिए कराता हूं, स्टार्ट करता हूं स्टैटिक जीके का पार्ट। अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करता हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, है ना, जो देशों के साथ लगी हुई है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस किस देशों के बीच में, सबसे पहले मैं वो कराता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं ध्यान रखना। नंबर एक, क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय सीमा उन्हें कराता हूं पहले। नंबर एक, ध्यान रखना, मुझे बताओ जो तुम्हारी 17 डिग्री, ठीक है, 17 डिग्री अच्छा अक्षांश है, बताओ किन किन देशों के बीच है। 17 डिग्री अक्षांश किस किस देशों के बीच है बताओ जल्दी से। बताइए, ये है तुम्हारी, लिख लेना, क्या उत्तरी उत्तरी वियतनाम, कौन सा, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम, के बीच है। किस किसके, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच है। लिख लेना, नोट कर लेना, किस किसके बीच है तुम्हारी, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अब मुझे बताओ जल्दी से, 38वीं जो तुम्हारी 38वीं अक्षांश है, ठीक है, जो 38वीं अक्षांश रेखा है, जो तुम्हारी सीमा है, वह किन किन दो देशों के बीच है बताओ जल्दी से। किन किन दो देशों के बीच है तो बताओ, ये है तुम्हारी उत्तरी कोरिया, लिख लेना, क्या उत्तरी कोरिया, क्या एकदम यहां से क्वेश्चन निश्चित ही आता है। लिख लेना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। किस किसके, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, दक्षिणी कोरिया के बीच है। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बताओ, अब जल्दी से करेंगे हम, ध्यान रखना, नोट करते चले जाना। ये तुम्हारी देखो 17 डिग्री अक्षांश रेखा और 38वीं डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। आगे बात करते हैं हम, कौन सी आती है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पेपर में पूछ जाती है, 49वीं, है ना, अक्षांश रेखा, 49वीं अक्षांश रेखा। ये किन किन दो देशों के बीच है बताओ जल्दी से। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, किसके, ये कनाडा, किसके, कनाडा और किस किसके बीच है, कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बीच है तुम्हारी। ठीक है, कनाडा और किसके, अमेरिका के बीच है। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे मुझे बताओ अगली अगली कौन सी आती है, मानो मेक मोहन, कौन सी, मेक मोहन, बताओ जल्दी से। मेक मोहन रेखा, जो तुम्हारी मेक मोहन रेखा है, अंतरराष्ट्रीय मेक मोहन रेखा, वो किन किन दो देशों के बीच है बताओ जल्दी से। किस किस के बीच है तो ये तुम्हारी, बताओ मुझे भैया, किस किस के बीच है तो ये तुम्हारी भारत और किसके बीच है, ये चीन के बीच है। किसके, भारत और चीन के बीच है मेक मोहन रेखा। ठीक है ना, लिख लो जल्दी से, भारत और चीन, भारत व चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलो आगे कराते हैं। ये तो तुम्हारी मैकमोहन हो गई, लेकिन एक आती है, क्या, अरे इसको क्या बोलते हैं, LAC, क्या बोलते हैं इसको, LAC भी बोलते हैं इस वाली रेखा को, ध्यान से लिख लेना, क्या, LAC। ठीक है, इसको LAC रेखा ही बोलते हैं। चलो आगे आती है ब्लू लाइन, बताओ किन दो देशों के बीच है, ब्लू लाइन, तो ये तुम्हारे ब्लू लाइन किन किन दो देशों के बीच है बताना मुझे जल्दी से। ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच है, तो चीन और तिब्बत, किस किस के बीच है तुम्हारी, चीन व तिब्बत के बीच, चीन व तिब्बत, लिख लेना, चीन व तिब्बत के बीच है तुम्हारी कौन कौन सी, ब्लू लाइन देखा, चीन। अब मुझे बताओ, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना नोट हो गया। चलो अगली फिर पूछी जाती है तुमसे डूरंड रेखा, कौन सी, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, बताओ ये किन दो देशों के बीच है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये है तुम्हारे अफगानिस्तान और किसके, पाकिस्तान। लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, किसके, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान व ये पाकिस्तान के बीच है, वह किसके बीच है, पाकिस्तान, लिख लेना, दो देशों के बीच अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, आगे मैं कराता हूं, तो मुझे बताओ रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है, जल्दी से बताओ। इतना हो गया, चलो आगे कराता हूं, कौन सी, रेड क्लिफ, नोट कर लेना जिसका जिसने ये ना किया हो, है ना। अब देखो कौन सी, रेड क्लिफ, अगला नंबर किसका आ रहा है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, बताओ जल्दी से, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है, बताओ जल्दी से। यह है तुम्हारी भारत और पाकिस्तान, लिख लेना, किसके बीच है, भारत व किसके, भारत व पाकिस्तान, ठीक है, किसके, भारत व पाकिस्तान, ये तुम्हारी कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, समझ में आएगा ना, रेड क्लिफ, इसको क्या बोलते हैं रेड क्लिफ को, LOC, क्या बोलते हैं इसको, LOC, ठीक है ना, इसको हम LOC बोलते हैं, जिसको वास्तविक निरीक्षण रेखा बोला जाता है, क्या, वास्तविक निरीक्षण रेखा, ठीक है, लिख गया। और कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, कहां से, जम्मू कश्मीर में। आगे बताओ, और अगली रेखा कराता हूं तो तुम्हें, कौन सी, मैन रहीम रेखा, बताओ जल्दी से, एक रेखा और पूछी जाती है, कौन सी, मैन रहीम, मैन रहीम रेखा, ये किस किस के बीच है, मैन रहीम रेखा, बताओ जल्दी से, जो तुम्हारी मैन रहीम सीमा है किस किस के बीच है, ठीक है, ये किस किस के बीच है, बताओ जल्दी से, रूस और फिनलैंड, लिख लेना, किस किस के, रूस व किस किस के, रूस व फिनलैंड, रूस व फिनलैंड, लिख लेना, रूस व फिनलैंड के बीच है तुम्हारी, ठीक है, लिख गया, फिनलैंड, ठीक, लिख गया भैया, चलो इतना हो गया। आगे मैं कराता हूं, अब ये तो होगी तुम्हारी कहां से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से। ध्यान रखना, इनमें से एक ना एक पेपर तुम्हारे लिए निश्चित टपकेगा, क्या होगा, एक ना एक पेपर तुम्हारे लिए निश्चित ही टपकेगा, ये मेरा लिख लेना, कतई टपकने वाला है तुम्हारे हाथ से, ठीक है। चलो आगे कराता हूं, अभी देखो, अभी इसमें और क्वेश्चन क्या बनेंगे तुम्हारे लिए, मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेंगे तुम्हारे लिए, देखो, पता है, ये तो तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी, सबसे छोटी, ठीक है ना, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किन किस किस देशों के बीच है, सबसे छोटी, लिख लेना, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्या, अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किन किन दो देशों के बीच है तुम्हारी, बताओ जल्दी से मुझे, किस दो देशों के बीच है, यह है तुम्हारी किस किस के, बताओ, अच्छा, यहाँ तो यह है तुम्हारे मारक्को, ठीक है, करेक्ट आंसर है मारक्को और स्पेन, क्या, मारक्को व स्पेन, दो देशों के बीच में, मारक्को व स्पेन, ठीक है। चलो आगे, और सबसे क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है, बताओ, USA और कनाडा, ठीक है, करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, क्या है, सबसे लंबी, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे सबसे लंबी, क्या, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस देशों के बीच है, लिख लेना कि क्या, देखो, अमेरिका और कनाडा किस किस के बीच है, अमेरिका व कनाडा, ध्यान रखना, अमेरिका व कनाडा, ये तो सबसे लंबी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है, कि सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किन देशों में, मारक्को और स्पेन, ठीक है। अगर पूछे किन किन देशों के साथ सबसे ज्यादा देशों की सीमा लगती है, तो वो चीन व रूस के साथ, ठीक है। चलो आगे कराता हूं मैं तुम्हारे लिए, और देखो, ये तो तुम्हें मैंने हाथ से करा दिया, अब तुम्हारे सबसे, और तुम्हारे क्वेश्चन कहां से उठते हैं तुम्हारे और ज्यादा, इसी में देखो, तुम्हारे जो क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कुछ नदी हैं, और उस नदी कुछ शहर दिए हुए हैं जो किसी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अब वहां से कराता हूं मैं तुम्हें, मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, जो तुम्हारा पेरिस है, क्या, यहां से नोट कर लेना, नंबर 1, क्या, पेरिस, क्या, जो पेरिस है, ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, ठीक है, किसकी, फ्रांस की, जो तुम्हारा पेरिस है वो किस नदी के किनारे है, लिख लेना, सीन, किसके, सीन नदी के किनारे है, किसके, सीन नदी के किनारे, ठीक है, किसके, सीन नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या, न्यूयॉर्क, जो तुम्हारा न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क पड़ता कहां मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ, ये पड़ता है USA में, कहां, USA, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये है तुम्हारी हडसन नदी, कौन सी, हडसन नदी, लिख लेना।
हडसन नदी के किनारे, एकदम बिल्कुल कतई जुलम क्वेश्चन है, टपकने वाला है, ये निश्चित है तुम्हारे लिए आएगा जरूर मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए कतई निश्चित ही आने वाला है ये क्वेश्चन। आगे लिखो, अगर तो हम बात करें किसकी, एक ज्यादा बोला लंदन, तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है तुम्हारा लंदन, बताओ जल्दी से मुझे। लंदन, लंदन कहां पड़ता है, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड, जो तुम्हारा इंग्लैंड में, तो ये लंदन किस नदी के किनारे है, मुझे बताओ जल्दी से, किसके किनारे है, टेम्स नदी के किनारे, लिख लेना टेम्स, कहां पर, टेम्स नदी का किनारे क्या है तुम्हारा, ये कौन, लंदन। अगला क्वेश्चन आएगा तुमसे, बताओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा, जो काहिरा है, ठीक है, काहिरा किस नदी के किनारे है, काहिरा कहां है, काहिरा मिस्र में, ठीक है ना, लिख लेना काहिरा, काहिरा क्वेश्चन आता है, काहिरा किस नदी के किनारे है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, कहां पर है, मिस्र में, कहां पर, मिस्र, कहां पर है, मिस्र में। और एक किस नदी के किनारे है, बताओ जल्दी से, किस नदी के किनारे है तुम्हारा, नील नदी के किनारे, कहां पर, नील, नील नदी के किनारे है तुम्हारा कौन सा, काहिरा, काहिरा शहर किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। अब क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए बगदाद, बगदाद किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताओ मुझे, बगदाद किस नदी के किनारे है, बगदाद किसके, टिग्रिस, क्वेश्चन आता है बगदाद, बगदाद किस नदी के किनारे है, आता है तुम्हारा टिग्रिस, टिग्रिस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, टिग्रिस। इसलिए क्वेश्चन तुम्हें यहां से आएंगे, एकदम कतई छाप लो, ठीक है ना। आगे कराता हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, इतना हो गया, चलो उतर गया ना, ठीक है, आगे, आगे लिखो, और तुम्हारे लिए क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारे एग्जाम होंगे सबके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे कराता हूं, और क्या पूछा जाएगा तुमसे, जो तुम्हारे वो होते हैं ना, देखो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे कहां से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा देखो, तुम अगर हिस्ट्री की बात करो, चलो ये पार्ट में तुम्हें करा देता हूं, तुम्हारे लिए पूछा जा रहा है कि बताओ, जो तुम्हारा वो था, कौन, कुछ हमारे भारत में कौन आए थे, विदेशी आए थे, कौन आए थे, विदेशी, और पूछा जाते थे हमारे भारत में, तो कौन विदेशी किसके शासनकाल में आया था, तो नंबर एक पहले पे पूछा जाता तुम्हारा मेगास्थनीज, क्या, मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज था, ठीक है ना, कौन, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, बताओ मुझे, और ये कब आया था, लिख लेना, कब आया था ये, 302 बीसी से, और कब तक रहा था भारत में तुम्हारा, 298 बीसी तक, कब तक रहा था, 298 बीसी तक, ठीक है ना, 298 बीसी तक रहा था कौन, मेगास्थनीज। और ये किसके शासन में काल में भारत आया था, मुझे बताओ, ये आया था मेरे प्यारे दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, कब, चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर है इसका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था, कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। अब यहां से पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज जो था उसकी पुस्तक क्या है, लिख लेना, मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी, तो ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आता है तुम्हारे, तो इंडिका, क्या, इंडिका, इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, किसकी है, मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। अब क्वेश्चन बताओ, ये मेगास्थनीज था कौन, ये तुम्हारा जो सेल्यूकस निकेटस था, कौन, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, कौन था ये, जो सेल्यूकस निकेटस था, सेल्यूकस, सेल्यूकस का राजदूत था, क्या था ये तुम्हारा, राजदूत, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन है तुमसे हाँ पूछने वाला है, इतना हो गया, ठीक है। आगे हम अगले उसकी बात करते हैं, तो बताओ भारत में दूसरे नंबर पर फिर कौन आया था, देखो, मेगास्थनीज के बाद फिर आता है तुम्हारा फाहियान, है ना, क्वेश्चन बहुत आता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, लिख लेना, फाहियान, कौन, फाहियान, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये दूसरा लिख लेना, फाहियान कतई छाप लो, कतई टपकेगा, ये कब से कब तक भारत में रहा था हमारे में, मेरे प्यारे दोस्तों लिख लेना, 405 बीसी से लेकर 411 बीसी तक, कितना, 405 बीसी से लेकर कितना, 411 बीसी तक, कहां तक, 411 बीसी तक ये भारत में रहा था। और किसके शासनकाल में भारत आया था, मुझे बताओ जल्दी से, किसके में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के में, ध्यान रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य है, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आया था तुम्हारा चंद्रगुप्त, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये क्या होना आया था, भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बोला था, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इसके शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था, ठीक है ना। और ये कौन था, ये तो था तुम्हारा फाहियान, ये पहला चीनी यात्री था, कौन था, लिख लेना,
ये कौन था पहला? पहला चीनी यात्री। पहला कौन था? पहला चीनी यात्री था। कौन था पहला? पहला चीनी यात्री था। ठीक है ना, इतना हो गया। अगला का क्वेश्चन पूछा जाता है जो तुम्हारा हुएन था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? लिख लेना, बताओ मुझे जल्दी से, हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था? बताओ। तो ये आया था हुएन हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था? मुझे बताओ। ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। और कब से कब तक रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? 630 बीसी से लेकर ये रहा था तुम्हारा 645 बीसी तक। कब से? 630 बीसी से और 645 बीसी तक। 645 बीसी तक। ठीक है, ये कहाँ रहा था? भारत में रहा था। और किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लिख लेना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन वो था उसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके में? हर्षवर्धन के में। ठीक है, आगे में बात करते हैं हम। कौन आया था? तुम्हारे दो आए थे। कौन? ठीक है ना, कौन आए थे? दो। सर टॉमस रो। कौन कौन? क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था? कौन विदेशी आया था? ठीक है ना, तो लिख लेना जो तुम्हारा कौन है? सर टॉमस रो। नंबर एक कौन? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके में? तो ये जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किसके में? जहांगीर के में। और एक आया था तुम्हारा, एक तो सर टॉमस रो था और दूसरा कौन था? दूसरा तुम्हारा था, लिख लेना कौन दूसरा, एक और था तुम्हारा। एक तो सर टॉमस रो भारत आया था जहांगीर के उसमें। ठीक है ना, और कौन आया था तुम्हारा? देखो, एक तो आया था तुम्हारा सर टॉमस रो और दूसरा कौन आया था बताओ मुझे? हॉपकिंस, विलियम हॉपकिंस। कौन? लिख लेना कतई, विलियम। कौन? विलियम हॉपकिंस। हॉपकिंस, विलियम हॉपकिंस कौन आया था? ये दो आए थे और दोनों किसके में? जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। कौन किसके में? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा सर टॉमस रो कितने से कितने तक रहा था? तो लिख लेना 1615 से 1615 ईस्वी से 1615 से लेकर और कितने तक? ये 1619 तक रहा था। कितने तक रहा था ये? 1615 से लेकर और 1600 कितने तक? 19 तक। ये तो रहा था तुम्हारा सर टॉमस रो। ठीक है ना, अब इसकी बात करें हम किसकी? तुम्हारा जो विलियम हॉकिंस है ये कब तक रहा था? ये 1608 से लेकर 1611 तक रहा था। कितने तक रहा था? 1608 से लेकर और कितने तक रहा था? 1611 तक। ठीक है ना, लिख लेना इतना। यहां से बोला था। अब मुझे बताओ जहांगीर जो था किसका पुत्र था? तो ये जहांगीर जो था ये अकबर का पुत्र था। किसका? अकबर। ठीक है, अकबर का पुत्र था। मुझे बताओ जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम मेरे प्यारे दोस्तों क्या था? सलीम था। क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। लिख लेना। और जहांगीर से क्या क्वेश्चन आया था? जो जहांगीर था ना, जहांगीर उसने जो सिक्कों के पांचवें गुरु थे, जहांगीर ने क्या किया था? सिक्कों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। लिख लेना, गुरु अर्जुन देव। सिक्कों के पांचवें गुरु थे। कौन से? अर्जुन देव। इसको क्या किया था इसने ना? किसको? जहांगीर का एक पुत्र था। कौन? खुसरो। उसको इन्होंने क्या दे दी थी? शरण दे दी थी अपने यहां। तो उसी इसीलिए इस जहांगीर ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव को क्या दे दिया थी? फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। अच्छा मुझे अब बताओ आगे और कौन आया था भारत में? बताओ जल्दी से, और कौन विदेशी भारत आया था? इतना हो गया, चलो और कराता हूं। और बताओ अगला विदेशी जो आया था तुम्हारा, देखो इवन बतूता। अगला कौन आया था? इवन बतूता। जो तुम्हारा इवन बतूता था ये भारत आया था। कौन? इवन बतूता। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मुझे बताओ किसके शासनकाल में? ये तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो कतई छाप लेना किसके में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इवन बतूता। ठीक है ना, और ये कब से कब तक भारत में रहा था? 1333 से लेकर और 1347 तक। कब तक रहा था ये तुम्हारा? 1333 से लेकर और 1347 तक ये
रहा था, ठीक है ना। कौन? इवन बतूता, ठीक है। और एक तुम्हारी इसकी पुस्तक पूछ जाती है, बताओ इवन बतूता की पुस्तक कौन सी? बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कतई इंपोर्टेंट कर लेना। कौन सी? इसकी एक पुस्तक है रहेला, रहेला, ठीक है ना। इसकी इस पे स्टार बना लेना कतई, रहेला है ना। क्या है? रहेला, इसकी एक पुस्तक है, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता है कि पागल बादशाह किसको कहा जाता था? तो लिख लेना कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, ये यही था, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता, पागल बादशाह, ठीक है। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, लेकिन किसके नाम से? पागल बादशाह के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। इतना हो गया, चलो हो गया ना। और देखो और क्वेश्चन तुम्हारे किससे आ रहे हैं आजकल, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और देखो किससे आ रहे हैं तुम्हारे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, और किससे क्वेश्चन आया तुम्हारे? संविधान से क्वेश्चन, अनुच्छेद से क्वेश्चन उठा रहा है। किससे? अनुच्छेद से। तो ध्यान रखना, देखो मैं अनुच्छेद से तुम्हारे कुछ थोड़े से अनुच्छेद करा रहा हूं, नोट कर लेना। पहला नंबर, सबसे ज्यादा अनुच्छेद पूछा जाता था कौन सा? अनुच्छेद 17, आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा? 17, आर्टिकल 17, ठीक है। ये बहुत कुछ है, पूछा जाता है। बताओ इसमें क्या है? इसमें स्पर्शता, किसा? छुआछूत, स्पर्शता, स्पर्शता, ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया है तुम्हारा? स्पर्शता, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा स्पर्शता, कौन सा? ये 17। और कौन सा पूछा जाता है? लिख लेना। एक तुम्हारा बताओ मुझे जल्दी से, आर्टिकल तुम्हारा 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में तुम्हारे कौन है? राष्ट्रपति कौन है तुम्हारे? राष्ट्रपति कौन है आर्टिकल 52 में? और एक क्वेश्चन और रह गया पीछे, आर्टिकल अगर हम 32 की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है तुम्हारा? क्या बोला? संविधान की आत्मा बोला जाता है। क्या? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है तुम्हारा? आर्टिकल 32 को। अगर हम आर्टिकल किसकी बात करें, देखो 52 यहाँ हो गया था, तो मुझे बताओ 63 में क्या है? लिख लेना 63 में क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? उपराष्ट्रपति, क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसमें है तुम्हारा? आर्टिकल 63 में, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले रह गया एक 61, क्या? 61, 61 में अभी क्या? 61 में क्या है? महाअभियोग, महाअभियोग, ठीक है। क्या है 61 में? महाभियोग, ठीक है। महाभियोग किस पे लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है ना। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महाभियोग लगाया है? तो वो लगा है तुम्हारा अमेरिका के में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही जिस पर महाभियोग लगा था कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन पर तुम्हारा महाभियोग लगाया गया है, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप। और तुम्हें पता है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? जो बाइडेन। कौन बन गए हैं? जो बाइडेन, जो बाइडेन ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति। और इन्होंने 20 जनवरी, ठीक है ना, 20 जनवरी 2021 को क्या ले ली है? शपथ ले ली है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन बनी है तुम्हारी? कमला हैरिस। कौन बनी है यहाँ की उपराष्ट्रपति तुम्हारी? कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। हैरिस यहाँ की कौन बनी है? कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। ये 49वें नंबर की है। कितने की? 49वें नंबर की प्यारे दोस्तों। और ये तुम्हारे 46वें नंबर के हैं। कैमे नंबर के? 46वें नंबर के। कौन है तुम्हारे? राष्ट्रपति, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे आते हैं आर्टिकल, वहीं आ जाओ फिर। अगर हम बात करें, आर्टिकल बहुत आता है तुम्हारा, क्या? आर्टिकल 72, इसमें क्या है तुम्हारा? क्षमादान। क्या है? क्षमादान, क्षमादान। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी क्या कर सकता है? उसकी मौत की सजा को किसी में कन्वर्ट कर सकता है, उसकी आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इतना हो गया। और इससे आगे चलो, फिर आर्टिकल क्या आता है तुम्हारा? जो तुम्हारा आर्टिकल में क्या आता है लिख लेना। तो तुम्हारा 74 है, उसमें क्या है? मंत्री परिषद। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मंत्री परिषद, ठीक है ना। मंत्री परिषद तुम्हारे क्या है इसमें, ठीक है। कौन से? आर्टिकल 74 में, ठीक है। और आर्टिकल इतना हो गया। चलो आगे मैं और आर्टिकल कराता हूं तुम्हारे लिए। और मुझे बताओ जल्दी से, आर्टिकल कितना? आर्टिकल तुम्हारा 79 में क्या है? बताओ जल्दी से। 79 में तुम्हारी मेरे प्यारे दोस्तों क्या? संसद। क्या है तुम्हारी? संसद। और मैं बात करूं आर्टिकल 70 क्या? 80, क्या? 80, तो 80 सॉरी, इसमें क्या है तुम्हारा? आर्टिकल 80 के अंदर क्या दिया हुआ है तुम्हारा? लिख लेना। यहाँ है तुम्हारी राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। यहाँ क्या है तुम्हारी मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ है तुम्हारी राज्यसभा। और 81 में क्या है तुम्हारी? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा, ठीक है। जब मैंने कराया तो क्या देखो
इससे तुम याद रखते हो इन तीनों आर्टिकल को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरल। देखो से क्या है, संसद, संसद कितने में है 79, और ड से राज्यसभा, राज्यसभा कितने में है तुम्हारे 80, ठीक है। ल से क्या है तुम्हारी लोकसभा कितने में है 81। इन तीनों आर्टिकल को तुम इस तरीका से याद भी रख सकते हो। और करता हूं, देखो तुम्हारा इतना हो गया। और आर्टिकल तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, देखो ध्यान से समझते रहना, ये तुम्हारा एकदम छपने वाला क्वेश्चन आता, ठीक है। जो मैं करा रहा हूं ये मान लो कतई रिविजिट तुम्हारे सारे एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आगे मुझे बताओ और कौन सा आर्टिकल है। एक तुम्हारा आर्टिकल आता है 100, लिख लेना, आर्टिकल कितना 108। इसमें क्या है तुम्हारी संयुक्त बैठक, क्या है संयुक्त बैठक। जो तुम्हारी संयुक्त बैठक है वो कौन, क्या है तुम्हारी 108। और संयुक्त बैठक कराता कौन है, जो तुम्हारा लोकसभा अध्यक्ष होता है ना। कौन है इस टाइम पर लोकसभा अध्यक्ष, तुम्हारे ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला तुम्हारे इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष हैं। वही क्या करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलो आगे आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल मुझे बताओ 110। 110 में क्या है तुम्हारा धन विधेयक, क्या है धन विधेयक, धन विधेयक। अच्छा मुझे बताओ आर्टिकल 124। 124 में क्या है, आर्टिकल 124 में, 124 में तुम्हारा हाई कोर्ट है, क्या तुम्हारा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, क्या है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा किसमें है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। तो किसमें है तुम्हारा 124 में, 124 में क्या है तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल, लिख लेना कतई छाप लेना, आर्टिकल 148। इसमें क्या है तुम्हारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या है तुम्हारे नियंत्रक, कौन नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक कौन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किसमें तुम्हारे आर्टिकल 148 में। इतना हो गया, चलो आगे और कर लेना तुम्हारा। और आर्टिकल क्या दिया है तुम्हारे लिए, और जो आर्टिकल है कौन सा 153, कौन सा 153। 153 में क्या है तुम्हारा राज्यपाल, क्या है तुम्हारा मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपाल, कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। इतना हो गया। चलो हमें आने वाले क्या है क्वेश्चन है। चलो अगर तुम बात करो कौन सा आर्टिकल, देखो फिर आगे आर्टिकल आएगा तुम्हारा 214, कितना आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारे हाई कोर्ट होते हैं हर एक राज्य में, क्या हाई कोर्ट, ठीक है ना, उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसमें तुम्हारे हाई कोर्ट 214 में, 214 में क्या है तुम्हारे हाई कोर्ट। और सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय किसमें था 124 में, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा था। अब मुझे बताओ आगे फिर कौन सा तुम्हारा आर्टिकल आता है, लिख लेना कतई छाप लेना, तुम्हारे जो आर्टिकल है उनसे क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है, निश्चित ही बनता है, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो आर्टिकल आता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन एक आर्टिकल बहुत बुरा था 343। कौन सा 343। 343 आर्टिकल के अंदर क्या है तुम्हारी राज्य की क्या है राजभाषा, क्या राजभाषा, ठीक है। राजभाषा के बारे में किसमें दिया गया है आर्टिकल 343। अब तक एनटीपीसी के कई बार एग्जाम में तुम्हारा ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इनमें से आर्टिकल जितने मैंने तुम्हें करा दिए हैं इनमें से कम 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा आर्टिकल से तुम्हारे पूछे जा चुके हैं अब तक।